जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद। सभी प्रेमियों से मेरे श्री गुरु महाराज जी की लीला श्रवण करते हुए हम आनंद से सराबोर हो जाते हैं। हर लीला के अंदर, हर प्रवचनों के अंदर, हर वीडियो के अंदर थोड़ा सा सभी गुरुमुख प्रेमी सुनकर विचार करें कि मेरे श्री गुरु महाराज जी हर तरह से हिदायत करते हैं कि श्री दरबार के 5 नियम नित्य व्रती करें और 2 घंटे सुमिरन अवश्य करना है। कैसे करना है ये हमें सोचना है, लेकिन करना है बस। 5 नियम दरबार के जो करते श्रद्धाधार, लोक और परलोक के सतगुरु जिम्मेवार। बहुत बड़ा सौदा है ये, बहुत बड़ा लाभ है और केवल 2 घंटे में 3 घंटे में मिलता है। 24 घंटे जो मर्जी करे। मेरे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीला श्रवण करेंगे। पहले थोड़ा शब्द। तेरे सार शब्द की तरफ प्रभु सब ग्रंथ इशारा करते हैं। इसकी पावन शुभ महिमा को सब संत उचारा करते हैं। तेरे शब्द में ध्यान लगाते जो वो रंज मुसीबत क्या जाने। हर हाल में वो खुशहाल रहें, थोड़े में गुजारा करते हैं। तेरे सार शब्द की तरफ प्रभु पाई है जिन्होंने ये नेमत, मशकूर है तेरी रहमत के। परमारथ के राही तुझको दिन रात पुकारा करते हैं। तेरे सार शब्द की तरफ प्रभु सब ग्रंथ इशारा करते हैं। मेरे श्री गुरु महाराज जी का जो शब्द है, बख्शा हुआ नाम है, सभी ग्रंथ उसकी नेति नेति महिमा कर वर्णन करते हैं, महिमा को गाते हैं। ग्रंथ भरे पड़े हैं, लेकिन हम उनको दिल से अपनाएंगे नहीं, उस शब्द पर अमल नहीं करेंगे जो सुमरन दिया गया है हमें, जो नाम बख्शा गया है, अमल नहीं करेंगे, लाभ कैसे होगा? अमल करना है। संसार में कितना दुख है, हर घर में दुख है। शेख फरीद साहब जी कथन करते हैं,
फरीदा जानिया मैं दुखी, दुखी सारा जग, कोठे चढ़ के देखया, घर घर ए हो अग। फरीद साहब कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि मैं ही दुखी हूँ, लेकिन सारा संसार दुखी है, ये संत महापुरुष फरमाते हैं। जब मैंने ऊपर चढ़ के देखा तो मुझे ऊंचाई से दिखने लगे कि सारा संसार दुख, हर घर में ये दुखों की आग बरस रही है, ओले बरस रहे हैं, अंगारे बरस रहे हैं। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इस आग के अंदर संत महापुरुष तो हैं। आग लगी आकाश में, झर झर परत अंगार, संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। लेकिन संत महापुरुष तो है ना, जब हैं तो इसका लाभ हमें उठाना चाहिए। संतों महापुरुषों की शरण में जाकर नाम की दीक्षा लेकर हम नाम की कमाई नहीं करेंगे, फिर उस आग से, जलती हुई आग से, दुखों की आग से कैसे बचेंगे। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की बात है। एक भगत जी सेवा करने के लिए जाते थे, अब भी जाते हैं। वो बताते हैं कि मेरी आदत थी बचपन से ही, जब से थोड़ी समझ आने लगी, श्री गुरु महाराज जी का प्यार जब दिल में बसने लगा, तो आदत थी कि आगे आगे बैठना है, आगे आगे खड़ा होना है, आरती करनी है, विनती करनी है तो श्री गुरु महाराज जी को निहारता रहूं, देखता रहूं, दर्शन करता रहूं। ये आदत हो गई उनकी, चाहे उसके लिए किसी भी तरह प्रयास करना पड़े, कितनी देर पहले आकर जगह रोकनी पड़े। अगर कहीं किसी कारणवश देर हो जाए या वो जगह चली जाए और एक दो लोगों के पीछे खड़ना पड़े प्रेमियों के, तो दर्शन वो वाला मज़ा नहीं आता था। तो ऐसे लगता था आज तो आरती जैसे की ही नहीं। ये उनके मन की बात है। प्रेमी अपने विचारों का, अपने मन के भावों का समर्पण करता है, अपने विचारों को अपने अंदर उमड़ता हुआ देखता है। ये उनकी सोच का, विचारधारा का नमूना है। तो भगत जी बताते हैं कि वो सब ठीक चलता था और बड़ा आनंद आता था। थोड़ी सी देर आरती होती है, उसमें मन लगा के कर लो तो आहा, जो शब्दों को बोला जाता है वही शब्दों के आधार पर ही हम दर्शन करते हैं। मैं निर्बल अति जीव हूँ, तुम समर्थ बलवान, सब विधि मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। ये हम आरती में गा रहे हैं, विनती में गा रहे हैं, और जिसके लिए ये हम शब्द बोल रहे हैं वही हमारे सामने साक्षात रूप में विराजमान हो तो कैसी फीलिंग होगी। आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हम जब पुकार करते हैं कि हर प्रकार से सब विधि मम रक्षा करो, हर प्रकार से मेरी रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। आप समर्थ हैं, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत निर्बल हूँ, निर्बल से भी निर्बल हूँ, और आप समर्थ से समर्थ हो, दयावान हो। दिल लगा हुआ होना चाहिए जो शब्द हम कह रहे हैं। आरती गा रहे हैं तो आरती दिल से अगर हुई तो आरती है। तो भगत जी बताते हैं एक बार कि घुटनों में उनके
दर्द हो गया, थोड़ा चलने में भी और बैठने में भी दिक्कत होने लगी। ये वहाँ दरबार में थे तब की बात है, जहाँ जब वो सेवा करने गए हुए थे। ऐसा हुआ तो इतना दर्द नहीं था कि उठना बैठना बंद हो जाए, लेकिन इतना था कि डॉक्टर को दिखाना पड़े, जैसे समय पर दिखाया जाता है। अब वो बैठ नहीं पाएंगे आलती पालती मारकर नीचे, तो उनकी तो वो आगे बैठने की ख्वाहिश ही पूरी ना होगी। उनको चिंता तो थोड़ी थोड़ी हो गई कि जो बैठ नहीं पाते फिर उनको पीछे बैठना पड़ता है। जो बनी होती है थड़ियाँ, कुर्सी बनी होती है जो पीछे पीछे दीवार के साथ, तो वह अस्पताल में चले गए दरबार में ही। तो वहाँ हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया, उसने अच्छी तरह देखकर बताया, दवाई तो दे दी, लेकिन हिदायत दी कि आप आलती पालती मार कर नहीं बैठा करो, अपनी टांगों को मोड़ना नहीं है। चुप करके आगे उनका चेहरा लटक गया, क्योंकि सारा दारो मदार तो उनका यही था कि अगर दरबार में हम श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने आए हैं तो मस्त दर्शन होने चाहिए, बिल्कुल आनंदमयी मुद्रा बनी रहे। श्री आरती सुबह की हो, श्री आरती संध्या वेले की हो, और दर्शनों का समय हो। दर्शन तो उस वक़्त तो 1.5 घंटा 2 घंटे बैठे रहते थे दर्शन हाल में, 2.5 घंटे बैठे रहते थे। आधा पौना घंटा 1 घंटा तो इंतज़ार ही करना पड़ता था। कई बार श्री गुरु महाराज जी जब तशरीफ़ लाते थे तो 1 घंटा पहले जाकर वहाँ बैठना पड़ता था। फिर जब श्री दर्शन खुलते तो 1.5 घंटा दर्शन खुले लेते। कोई 12-15 साल पहले की बात है, यानी ये वाक़या वो बताते हैं कि 2005 के आसपास, तब भी अच्छा मौका मिलता था। 1 घंटा तो दर्शन खुलते ही खुलते थे और 1 घंटा पहले बैठना पड़ गया, तो इतनी सीटिंग आलती फालती मार के बैठ 3 टाइम, और डॉक्टर ने मना कर दिया तो उनका तो सारा वो मस्तिष्क में घूमने लगा, वो सारी विचारधारा उनके मस्तिष्क में घूमने लगी उसी वक्त कि कैसे मैं दर्शन करूँगा। पीछे खड़े होकर विनती में तो सब लोग खड़े होते तो कुछ दिखाई नहीं देता, और बैठ जाने पर भी इतनी दूर से दर्शन होंगे, एक नज़दीक तो ऐसे लगता है जैसे हम किसी के घर में आया हो या कोई हमारे घर में आया हुआ। दूर से ऐसे लगता है जैसे कहीं दूर भीड़ में किसी मेले में गए। वो अपने विचारधारा बताते हैं, हर किसी की अपनी सोच है। उनको हृदय के अंदर दुख होने लगा, वेदना हुई, और गुरु महाराज से प्रार्थनाएं शुरू कर दी, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं ये नहीं सहन कर सकता। जितने दिन सेवा करते रहे और पीछे नहीं बैठे, कभी आगे ही बैठते रहे। डॉक्टर ने हिदायत करी थी, लेकिन वो बैठ नहीं पाते, आलती पालती नहीं लगा पाते, ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन फिर ज़्यादा भी तकलीफ़ हो सकती थी, लेकिन वो श्री गुरु महाराज जी से बेनतियाँ करते रहे। आरती में खड़े हैं तो भी आरती कर रहे हैं, श्री गुरु महाराज पंचम पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान हैं। क्या दर्शन होते थे मस्त, क्या उनका नूरानी मुखड़ा हमारे सामने हो और आगे आगे हम खड़े हों, क्या मज़ा आता है। और जब छोटे दर्शन हाल में अगर दर्शन करने हों, प्रयाग धाम की बात हो, तो आगे आगे बैठे हों, अगर श्री गुरु महाराज जी सेव लुटाते हैं तो कैसे तपाक से आगे वालों के हाथ में आता है, टॉफ़ियाँ लुटाते हैं तो तपाक से आगे वाले लूट लेते हैं। तो वो सारा कुछ सोचते रहते, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। गुरु महाराज से बातें करते रहते अपने विचारों में, और लगातार कई दिनों तक सेवा करते रहे।
वो दवाई तो 5-4 दिन की, 7 सप्ताह भर की दवाई दी थी, तो वो दवाई तो वो खा ली उन्होंने और आलती पालती मारकर जितना बैठ सकते थे वो, लेकिन वो वहीं बैठते रहे और विनती गुरु महाराज से करते रहे। करते करते गुरु महाराज से नाराज़गी भी मन में होती है, फिर मैं सेवा के लिए आऊँ, मेरे को दर्शन ना हो तो क्या फ़ायदा होगा मेरे को, मैं पीछे से दर्शन नहीं करना चाहता। गुरु महाराज से प्यार भी करना है, उलांबा भी किसको देना है, कौन है हमारा, उनके अलावा कोई है? लेकिन उलांबा इतना ही देना चाहिए कि वो सहज में स्वीकार हो जाए। जैसे भगत जी का उलांबा स्वीकार हो गया, उनका दर्द गायब हो गया, उसके बाद में 15 साल हो गए, वो पहले से बेहतर है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी परेशानी नहीं हुई, न चलने में न फिरने में। और तब जो जब दर्द हुआ था तो बैठने में दर्द होता था, कमरे में सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता था, उतरने में दिक्कत, चढ़ने में दिक्कत। वो रोज़ वो बताते हैं कि ऐसी श्री गुरु महाराज जी की कृपा हुई मेरे से कि मैंने यही कहा कि मेरे को यहाँ आने का मकसद केवल सेवा और दर्शन, सेवा दरबार की खुश नसीब ही पाते हैं। तो मैं खुश नसीब बना रहूं, सेवा दरबार की मुझे मिलती रहे, मेरे आने का मकसद पूरा हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए श्री गुरु महाराज जी से आशीर्वाद उसको, जैसे जैसे वो विनती आरती की करते थे, बोलते थे, अंदर वो, उनके अंदर वो चलता रहता था कि तुम समर्थ हो, मैं निर्बल हूँ, कमज़ोर हूँ। अपने दर्द को उसने आरती के अंदर समा दिया। जैसे आरती में लिखा हुआ है कि वाकई मैं निर्बल हूँ, कमज़ोर हूँ, और आप तो सब कुछ कर सकते हो, तो कर क्यों नहीं देते? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। श्री गुरु महाराज जी ने उसका दर्द मिटा दिया, उसको बेखौफ कर दिया। वो आज तक भी बेखौफ है, हालांकि इतने साल उम्र बढ़ जाने के बाद में भी उनको तकलीफ़ नहीं है। ये श्री गुरु महाराज जी की लीला नहीं तो क्या है, ये श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद नहीं तो क्या है, ये भगवान का अपने भगत पर प्यार नहीं है तो क्या हुआ, प्यार नहीं है तो और क्या है। क्यों ना करें हम भरोसा अपने श्री गुरु महाराज जी। हर किसी की कामना है कि श्री गुरु महाराज जी हमारा भरोसा बने, लेकिन हम भी तो उनका भरोसा बने। मस्तक वो मुबारक है जिनको तेरे चरण कमल रज छू जाए, कोई भागवान विरले गुरुमुख तेरे चरण पखारा करते हैं। तेरे सार सबद की तरफ प्रभु सब ग्रंथ इशारा करते हैं। तेरी चरण शरण पाने के लिए दासा कितने हैं मेरे जैसे, 2-4 नहीं 10-20 नहीं, कई जन्म सहारा करते हैं। तेरे सार सबद की सब तरफ प्रभु सब ग्रंथ इशारा करते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।